अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 9 एडिशन कंप्लीट हो चुके हैं और अब 10वां एडिशन भी सर पे आन पहुंचा है। चंद ही दिनों के बाद PSL 10 का बाकायदा आगाज होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहले 2 मैचेस की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की वो वाहिद लीग है कि जहां सारी की सारी टीमें एक एक मरतबा जीत का मजा चख चुकी हैं, वरना मुख्तलिफ लीग्स में बहुत सारी टीमें ऐसी हैं कि जिन्होंने अब तक ट्रॉफी उठाने का स्वाद मजा नहीं चखा। जिस तरह अगर मैं बिग बैश की बात करूं तो मेलबर्न स्टार वहां की मेरी फेवरेट टीम है जो अब तक कोई इवेंट जीतने में कामयाब नहीं हुई। फिर अगर हम IPL की बात करें तो वहां पे RCB है, पंजाब किंग्स है, दिल्ली कैपिटल है, ये वो टीम जो अब तक कोई भी इवेंट जीतने में कामयाब नहीं हुई। PSL की तारीख की सबसे कामयाब टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने 3 मरतबा ये इवेंट अपने नाम किए। पहला और आखिरी दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता है। 2 मरतबा लाहौर कलंदर जीतने में कामयाब हुई और बाकी सारी टीमें एक एक मरतबा ये इवेंट जीतने में कामयाब हुई। फ्रेंचाइज क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम होता है टीम बनाना, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज आपको जहन में रखती हैं। इमर्जिंग कैटेगरी का एक प्लेयर आपने मस्ट खिलाना होता है, फिर आपको ज्यादा से ज्यादा 4 ओवरसीज प्लेयर खिलाने होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में जब अपनी टीम पिक करनी होती है बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बना सकें। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2025 में पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड पर कि उनका स्क्वाड कैसा है, उनके पास रिसोर्सेज क्या है, उनकी वीकनेसेस, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या बेस्ट 11 उनकी हो सकती है। वैसे तो आपको ये बात मालूम है कि PSL में कोई भी टीम मिनिमम 10 मैचेस खेलती है, तो ये जो बेस्ट 11 का मैंने नाम दिया, ये बेस्ट 11 है, ये हर मैच की प्लेइंग 11 नहीं है। पेशावर ज़ल्मी की अगर बात करें तो 2017 में होने वाला जो PSL था वो पेशावर ज़ल्मी ने जीता था। और अगर PSL की सबसे कामयाब 3 टीम का जिक्र किया जाए तो पेशावर ज़ल्मी गो के एक मरतबा जीतने में कामयाब हुई है, लेकिन ये टीम हर मरतबा किसी न किसी तरीके से प्ले ऑफ में पहुंचने में कामयाब हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि पेशावर ज़ल्मी इज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम ऑफ PSL हिस्ट्री। इस मरतबा पेशावर ज़ल्मी के पास रिसोर्सेज क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी के लोकल प्लेयर्स की। बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं, डैरेन सैमी उनके कोच हैं, जावेद आफरीदी इस फ्रेंचाइज के ऑनर हैं। अगर उनके लोकल रिसोर्सेज की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के पास लोकल कैटेगरी में कौन कौन से बैट्समैन हैं। बैट्समैन में सबसे पहले बाबर आजम आते हैं, उसके बाद साइम अयूब जो इंजरी के बाद दोबारा फिट हो गए। इंशाल्लाह हम उन्हें PSL खेलता हुआ देखेंगे। पाकिस्तान ने बहुत मिस किया होगा साइम अयूब को इन चैंपियन ट्रॉफी 2025, क्योंकि साइम अयूब बहुत अच्छी फॉर्म थे, वो गलत टाइम पे शायद पाकिस्तान के लिए साइम अयूब इंजर्ड हो गए। फिर मोहम्मद हारिस हैं जो लगातार पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे हैं। आगे चल के बात करूंगा कि शायद इस बार मोहम्मद हारिस को उतना कंसिस्टेंट चांस न मिले कि जितना हर PSL में उनको मिलता रहा है, क्योंकि मोहम्मद हारिस की जो करंट फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं है। फिर अब्दुस समद जिनको पहली दफा पिक किया है पेशावर ज़ल्मी ने, ये वो प्लेयर हैं जो बैटिंग करते हैं। इसमें साइम अयूब बॉलिंग भी कर सकते हैं। जब हम आगे जाके ऑप्शंस पे जिक्र करेंगे कि फास्ट बॉलिंग और स्पिनिंग ऑप्शंस कौन से, उसमें साइम अयूब का मैं जिक्र करूंगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो ओवरसीज कैटेगरी, उसमें रिसोर्सेज क्या है पेशावर ज़ल्मी के। लोकल कैटेगरी में अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के पास 2 ऑलराउंडर हैं, हुसैन तलत जो सीमिंग ऑलराउंडर है, उसके बाद मास सदाकत जो एक इमर्जिंग कैटेगरी की पिक है और बड़े अच्छे वो बैट्समैन हैं, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा बैटिंग ऑलराउंडर कहा जा सकता है, लेकिन वो साइम अयूब की तरह 2-3 ओवर डालने की सलाहियत रखते हैं और बैटिंग में बहुत अच्छी फॉर्म में। इमर्जिंग कैटेगरी की बेहतरीन पिक थी ये पेशावर ज़ल्मी की। अब अगर हम बात करें लोकल कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी के पास बॉलर्स कौन से हैं, तो उनमें अहमद दानियाल है, उसके बाद आरिफ याकूब है, मेहरान मुमताज़ है, मोहम्मद अली हैं, सुफियान मुकीम है और अली रजा है। अली रजा भी पेशावर ज़ल्मी की इमर्जिंग पिक में आते हैं। फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है ये पेशावर ज़ल्मी का। अंडर 19 में हमने उनको परफॉर्म करते हुए देखा था, लंबे कद के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। अब अगर हम बात करें ओवरसीज में इनके पास रिसोर्सेज क्या है, तो ओवरसीज में अगर हम बैट्समैन की बात करें, मैक्स बरियंट है जो बेहतरीन एक्सपीरियंस रखते हैं, BBL का डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छी न्यूज़ है कि साइम अयूब भी फिट हो गए। मैक्स बरियंट और उनके साथ साइम अयूब की जो ओपनिंग जोड़ी होगी, बड़ा बेहतरीन ये कॉम्बिनेशन होगा। दोनों डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। जिस दिन इनका दिन हुआ तो अगली टीम के लिए फिर खैर कोई नहीं। उसके बाद टॉम कॉलर कैडमोर हैं जो लास्ट टाइम भी पेशावर ज़ल्मी से खेल चुके हैं, मिडिल ऑर्डर पर खेलते हैं, बेहतरीन बैट्समैन है। नजीबुल ज़ादरान, अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक, मैं इनको बहुत हाईली रेट करता हूँ, लेकिन शायद कि इनको टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो। आगे चल के मैं इस पर भी बात करता हूँ क्यों जगह बनाना मुश्किल है। ओवरसीज प्लेयर में पेशावर ज़ल्मी ने कार्वन बोश को एज एन ऑलराउंडर पिक किया था, जिन्होंने बाद में अपने आप को विड्रॉ कर लिया। दोबारा फिर पेशावर ज़ल्मी ने जॉर्ज लिंडे को पिक किया था। जॉर्ज लिंडे PSL का एक्सपीरियंस रखते हैं और ये बड़ी अच्छी पिक है, चूंकि वो स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं, स्पिन भी अच्छी कर सकते हैं और फिर वो बैटिंग में भी बड़े हैंडी साबित हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद कार्वन बोश की उस तरह की रिप्लेसमेंट तो नहीं मिली पेशावर ज़ल्मी को, लेकिन जॉर्ज लिंडे चूंकि PSL खेलने का एक्सपीरियंस रखते हैं तो इतनी बुरी पिक भी नहीं है पेशावर ज़ल्मी के लिए।
फिर अल्जारी जोसेफ और नाहिद राना, दो बेहतरीन फास्ट बॉलर मौजूद हैं पेशावर ज़ल्मी के पास। आगे चल के हम बात करें क्या पेशावर ज़ल्मी दोनों फास्ट बॉलर्स को खिला सकती है? वैसे तो खिलाना चाहिए, दोनों बेहतरीन किस्म के फास्ट बॉलर हैं। अगर हम बात करें पेशावर ज़ल्मी के पास स्पिनिंग ऑप्शंस की, तो उसमें आरिफ याकूब है, महरान मुमताज़ है, सुफियान मुकीम है, मां सदाकत है, साइम अयूब और जॉर्ज एंडे। ये वो ऑप्शंस हैं जिनको पेशावर ज़ल्मी एज एन स्पिनिंग ऑप्शंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। फिर सीमिंग ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें अली रजा है, नाहिद राना है, अल्जारी जोसेफ है, उसके बाद अहमद दानियाल है, हुसैन तलत है और मोहम्मद अली हैं। ये ऑप्शंस है पेशावर ज़ल्मी के पास। इनमें से पेशावर ज़ल्मी ने अपनी प्लेइंग 11 बनानी है जो बेस्ट हो। आज हम कोशिश करते हैं कि पेशावर ज़ल्मी की बेस्ट प्लेइंग 11 बनाई जाए। आपके नज़दीक प्लेइंग 11 क्या होगी वो भी आपने कमेंट करनी है, ताकि पता चल सके कि आपकी और मेरी टीम में कितना डिफरेंस है। मेरे नज़दीक जो बेस्ट टीम बनती है उसमें साइम अयूब, मैक्स बरियंट दोनों ओपनर्स हैं, एक ओवरसीज आ जाते हैं, एक आपके लोकल प्लेयर हैं। 3 नंबर पे आपके कप्तान बाबर आजम है, 4 नंबर पे टॉम कोलर कैटमोर हैं, फिर 5वें नंबर पर इनिशियली तो आई विल गो विद मोहम्मद हारिस। लेकिन अगर मोहम्मद हारिस जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह की उनकी फॉर्म है, अगर इसको कंटिन्यू नहीं रख सकते, टीकेसी चूंकि विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, मोहम्मद हारिस को आपने एज ए विकेट कीपर खिलाना है, फिर आपके पास ऑप्शन मौजूद होगा कि आप हुसैन तलत या मां सदाकत दोनों को खिला सकते हैं। लेकिन अगर मोहम्मद हारिस परफॉर्म करते हैं तो ये पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छा होगा, चूंकि डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन तो हैं। 6ठे नंबर पर आई विल गो विद अब्दुल समाद। आपने एक फिनिशर को पिक किया है तो आई थिंक यू शुड गो विद अब्दुल समाद। 7वें नंबर पर आपको ऑलराउंडर चाहिए, स्पिनिंग ऑलराउंडर हो, और वो कोई हो नहीं सकता। जॉर्ज लिंडे आई थिंक इज द बेस्ट चॉइस। फिर चूंकि यहाँ पे स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब में से किसी एक को आपको पिक करना होगा। एक राइट आर्म लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन। मैं पिक करूंगा सुफियान मुकीम को, चूंकि आरिफ याकूब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। सुफियान मुकीम इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस रखते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करके आ रहे हैं। दोनों को खिलाया जा सकता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं खिला रहा कि अगर दोनों को खिलाया जाए तो फिर आपकी टेल बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आपके पास मोहम्मद अली, नाहिद राना और अली रजा, जो चूंकि इमर्जिंग की एक पिक आपने लाजमी करनी है। सो आई विल पिक अली रजा इन इमर्जिंग कैटेगरी बिकॉज इट्स कंपल्सरी। अब ये जो टीम हो गई है इसमें साइम अयूब है, मैक्स बेरियंट है, उसके बाद बाबर आजम है, टॉम कोलर कैटमोर है, मोहम्मद हारिस हैं, अब्दुल समद, जॉर्ज लिंडे, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अली, नाहिद राना और फिर अली रजा। इसमें 3 आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस है, जिसमें नाहिद राना है, उसके बाद मोहम्मद अली हैं और अली रजा हैं। और फिर आपके पास जो स्पिनिंग ऑप्शन हैं उसमें सुफियान मुकीम है, जॉर्ज लिंडे हैं, फिर साइम अयूब आपके एज एन स्पिनर काम आ सकते हैं। 6 आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस आ गए। ये मिनिमम होने चाहिए किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर मोहम्मद हारिस परफॉर्म नहीं करते तो फिर उनकी जगह हुसैन तलत और मां सदाकत तो आप दोनों को खिला सकते हैं, एक सीमिंग ऑलराउंडर के तौर पर और फिर एक स्पिनिंग ऑलराउंडर के तौर पर। इससे क्या होगा कि आप 2 ओवर मजीद निकाल सकते हैं। और जितनी बैटिंग आजकल मोहम्मद हारिस कर रहे हैं, इतनी बैटिंग मां सदाकत और उसके बाद हुसैन तलत दोनों करने की सलाहियत रख सकते हैं। मोहम्मद अली को मैंने एज एन फास्ट बॉलर पिक किया है, आप उनकी जगह अहमद दानियाली पिक कर सकते हैं। नाहिद राना को मैंने एज एन ओवरसीज फास्ट बॉलर पिक किया है, उनकी जगह आप अल्जारी जोसेफ भी पिक कर सकते हैं। अगर दोनों को पिक की जाए तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने मैक्स बरियन को भी खिलाना है, आपने टीकेसी को लाजमी खिलाना है। अगर टीकेसी भी पक्के हो गए, मैक्स बरियन भी पक्के हो गए, फिर आपके स्पिनिंग ऑलराउंडर आपके पास शायद एक ही है, मां सदाकत उस तरह के आपके पास स्पिनिंग ऑलराउंडर नहीं है, तो फिर आई थिंक जॉर्ज लिंडे की जगह पक्की है। ये थी पेशावर ज़ल्मी की बेस्ट प्लेइंग 11 मेरे नज़दीक। आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपकी ज़ाहिर है अपनी पसंद, अपनी सोच होगी, आपकी शायद अपनी स्ट्रेटजीज होंगी। अब आपने मुझे बताना है कि आपके नज़दीक पेशावर ज़ल्मी की बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है। फिर मैं कंपैरिजन करूंगा कि मेरी और आपकी टीम में फ़र्क क्या है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में आपने अपनी टीम मुझे लाजमी कमेंट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो बाकी टीमें रहती हैं पीएसएल की, उन पे कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनके पास रिसोर्सेज क्या है और उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है।